एक ओर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान महाराजा विक्रम सिंह बैठे थे और दूसरी ओर फटे पुराने वस्त्रों में खड़ा एक निर्धन किसान अपने जीवन की अंतिम उम्मीद लेकर न्याय की याचना कर रहा था। दरबार की भव्यता और उस किसान की दयनीय स्थिति के बीच का अंतर इतना विशाल था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक अनकहा प्रश्न उठ रहा था। क्या इस विशाल राज्य के शक्तिशाली राजा की दृष्टि उस गरीब के आंसुओं की कीमत समझ पाएगी, या वो भी बाकी सबकी तरह मौन रह जाएगा? ये कहानी केवल एक राजा और किसान की नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा की कहानी है, जो समय के इतिहास में अमर हो गई। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य में महाराजा विक्रम सिंह का शासन था, जो अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति को विश्वास था कि यदि कहीं न्याय मिल सकता है तो वो केवल महाराजा के दरबार में ही संभव है। इसी राज्य के एक दूरस्थ कोने में स्थित चंदनपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार किसान रहता था। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें एक टूटी झोपड़ी, कुछ बर्तन और उसकी सबसे प्रिय साथी, उसकी गाय गौरी शामिल थी। गौरी केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि रामू के लिए परिवार, साथी और जीवन जीने का एकमात्र सहारा थी, जो उसे हर दिन जीने की प्रेरणा देती थी। रामू की पत्नी कई वर्षों पहले बीमारी के कारण गुजर चुकी थी और उसके जीवन में अब केवल गौरी ही बची थी, जो उसके हर दुख को समझती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठता और सबसे पहले गौरी के माथे को सहलाकर उसे प्यार से पुकारता और ताजा चारा खिलाता। गौरी भी अपने मालिक के स्नेह को पहचानती थी और उसे देखकर खुशी से रंभाती और उसके हाथों को चाटकर अपना प्रेम व्यक्त करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जब रामू थका हुआ लौटता, तो गौरी उसकी प्रतीक्षा करती और उसकी उपस्थिति से उसका सारा दर्द दूर हो जाता था। गांव के लोग अक्सर इस अनोखे रिश्ते को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ये प्रेम स्वार्थ से परे और पूरी तरह सच्चा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और रामू की शांत जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। चंदनपुर गांव का जमींदार ठाकुर भवानी सिंह एक अत्यंत क्रूर और लालची व्यक्ति था, जिसे दूसरों की खुशियां छीनने में अजीब आनंद मिलता था। उसके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच इतना बड़ा था कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर गांव का निरीक्षण कर रहा था, तब उसकी नजर रामू की गाय गौरी पर पड़ी। गौरी की सुंदरता और स्वस्थ शरीर को देखकर उसके मन में लालच जाग उठा और उसने तुरंत उसे अपने कब्जे में लेने का निर्णय कर लिया। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब जमींदार के नौकरों ने रामू की झोपड़ी पर धावा बोल दिया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने रामू के सामने चांदी के सिक्कों की पोटली फेंकी और कहा कि अब से गौरी ठाकुर की संपत्ति है और उसे तुरंत ले जाया जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की और रोते हुए कहा कि गौरी उसकी बेटी जैसी है और वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। लेकिन निर्दयी नौकरों ने उसकी एक न सुनी और उसे बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया, जबकि गौरी को जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया। गौरी बार बार पीछे मुड़कर रामू को देखती रही और दर्द भरी आवाज में पुकारती रही, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। उस रात रामू की चीखों और गौरी की पुकार ने आसमान को भी रुला दिया, लेकिन गांव में किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सुबह होने तक रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था और उसकी झोपड़ी में केवल सन्नाटा और दर्द बचा था। उसने गौरी की घंटी को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गांव की पंचायत के पास जाकर न्याय की गुहार लगाने का निर्णय किया। पंचायत में पहुंचकर उसने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग जमींदार के डर से चुप रहे। सरपंच ने भी मजबूरी जताते हुए कहा कि वे जमींदार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और रामू को इस अन्याय को स्वीकार करना होगा। पंचायत से निराश होकर रामू के भीतर एक नई आग जल उठी और उसने ठान लिया कि वो सीधे महाराजा के पास जाकर न्याय मांगेगा।
राजधानी बहुत दूर थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरना था, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। नंगे पैर और बिना किसी साधन के रामू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और हर कदम पर दर्द सहते हुए भी आगे बढ़ता रहा। तेज धूप, भूख और प्यास ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन गौरी की याद उसे हर बार उठ खड़ा होने की शक्ति देती रही। 3 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वो राजमहल के द्वार तक पहुंच गया, जहां उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। महल के पहरेदारों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया और अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो एक गरीब और कमजोर व्यक्ति लग रहा था। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और महल के सामने बैठकर जोर जोर से न्याय की पुकार करने लगा, जिससे उसकी आवाज महल के अंदर तक पहुंच गई। उसकी करुण पुकार सुनकर महाराजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया और उसके घावों का उपचार करवाया गया। रामू ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और जमींदार के अत्याचार का वर्णन किया, जिससे महाराजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जमींदार भवानी सिंह को गाय सहित दरबार में प्रस्तुत किया जाए, ताकि सत्य का पता लगाया जा सके। अगले दिन दरबार में जमींदार पूरे ठाठ के साथ आया और उसने झूठे दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत करके स्वयं को सही साबित करने की कोशिश की। दरबार में उपस्थित लोग भ्रमित हो गए, क्योंकि सबूत जमींदार के पक्ष में थे, जबकि रामू के पास केवल उसकी सच्चाई थी। लेकिन महाराजा एक बुद्धिमान शासक थे और उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया, जिससे सच्चाई स्वयं सामने आ सके। उन्होंने आदेश दिया कि गाय को खुला छोड़ दिया जाए और दोनों व्यक्ति उसे अपनी ओर बुलाएं, ताकि वो स्वयं अपने असली मालिक का चयन कर सके। पूरा दरबार इस निर्णय को देखकर आश्चर्यचकित था और सभी की निगाहें अब उस गाय पर टिक गई थीं, जो न्याय का निर्णय करने वाली थी। सबसे पहले जमींदार ने चारा और मिठाई दिखाकर गाय को अपनी ओर बुलाने की कोशिश की, लेकिन गाय ने उसकी ओर घृणा से देखा। जैसे ही वो उसके पास आया, गाय ने गुस्से में उसे जोर से धक्का मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब रामू की बारी थी और वो चुपचाप बैठकर केवल प्रेम भरी आवाज में गौरी को पुकारने लगा, जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। उसकी आवाज सुनते ही गौरी दौड़कर उसके पास आ गई और उसके गले लगकर रोने लगी, जिससे सच्चाई स्पष्ट हो गई। ये दृश्य देखकर दरबार में बैठे सभी लोग भावुक हो गए और किसी को भी अब किसी सबूत की आवश्यकता नहीं रही। महाराजा ने तुरंत जमींदार को कठोर दंड सुनाया और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, ताकि न्याय स्थापित हो सके। रामू को उसकी गाय वापस मिली और साथ ही उसे सम्मान और धन देकर उसके साहस और सच्चाई की सराहना की गई। गांव लौटने पर रामू का स्वागत हुआ और सभी लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की, जिन्होंने पहले उसका साथ नहीं दिया था। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि न्याय के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। रामू और गौरी का प्रेम लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सत्य कभी भी हार नहीं सकते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाती है। महाराजा विक्रम सिंह का न्याय आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनके फैसले को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। रामू और गौरी का रिश्ता ये साबित करता है कि प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, बल्कि दिलों की भाषा से समझा जाता है। अंततः ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा न्याय और सम्मान के साथ होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।